हेलो स्टूडेंट्स, आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 31 आपकी बुक हनीसकल की एक पोयम वोकेशन पर बेस्ड है। वोकेशन का मीनिंग होता है कोई भी प्रोफेशन, कोई भी काम जो हम करते हैं उसे बोलते हैं वोकेशन। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड आइडेंटिफाई द प्रोफेशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द क्लूज प्रोवाइडेड इन द बॉक्स। आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं और आपको उन जो जितनी भी पिक्चर्स आपको दे रखी हैं आपको बताना है कि वो कौन सा वोकेशन है, वो कौन सा प्रोफेशन है, वो कौन सा काम है। और आपको हिंट्स के लिए बॉक्स में कुछ वर्ड्स भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपकी जो पिक्चर है वो आपको दिख रही है, वो डॉक्टर की पिक्चर है। सबसे पहले पिक्चर में क्या आ जाएगा? डॉक्टर। सेकंड जो हमारी पिक्चर है वो है हमारी लॉयर की पिक्चर। लॉयर क्या होता है? वकील। तो सेकंड पिक्चर में हम लिख देंगे लॉयर। थर्ड पिक्चर है उसमें हमें एक शेफ़ नज़र आ रहा है। शेफ़ कौन होता है? रसोइया, जो खाना पकाता है। तो थर्ड पिक्चर में हम क्या लिख देंगे? शेफ़। उसके बाद फोर्थ पिक्चर में नज़र आ रही है एक माली की, एक गार्डनर की, जो कि माली है, जो कि गार्डन में काम कर रहा है। तो फोर्थ पिक्चर में हम लिख देंगे गार्डनर। फिर उसके बाद फिफ्थ पिक्चर में एक बैंगल सेलर है। बैंगल सेलर क्या होता है? जो चूड़ियाँ बेचने वाला होता है। तो फिफ्थ पिक्चर में हम लिख देंगे बैंगल सेलर। उसके बाद जो लास्ट आपकी पिक्चर है उसमें आपको एक चौकीदार नज़र आ रहा है जिसे वॉचमैन बोलते हैं। तो लास्ट वाली पिक्चर में हम लिख देंगे वॉचमैन। इस तरह से डिफरेंट पिक्चर्स का आपको क्या बताना है? प्रोफेशन बताना है। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रखा है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ व्हेन यू ग्रो अप। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप क्या बनना चाहेंगे? तो आई वांट टू बी, आपको क्या लिखना है? आप जो भी बनना चाहेंगे। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप लिख देंगे डॉक्टर। आप किसी भी प्रोफेशन को यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं आई वांट टू बी अ टीचर। अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं आई वांट टू बी अ पायलट। तो इस तरह से आप किसी भी प्रोफेशन, अपनी मर्जी का कोई भी प्रोफेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या बोला गया है? नाउ लेट्स रीड द पोएम बिलो। आपको जो नीचे पोएम दे रखी है उसे हमें पढ़ना है। ट्राई टू डिसाइड द पोएम अलाउड। और आपसे बोला है इस पोएम को आपको तेज तेज पढ़ना है। सबसे पहले हम पोएम को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangle. When the gong sounds 10, एक बच्चा है जो वो स्कूल जा रहा है, और gong sounds 10 का मतलब होता है जो घड़ी का जो घंटा होता है, जब उसमें 10 बजते हैं और मॉर्निंग का टाइम है और वो अपनी गली से होता हुआ स्कूल जा रहा है, तो उसको रास्ते में कौन मिलता है? आई मीट द हॉकर। उसे एक हॉकर मिलता है, एक ठेले वाला मिलता है जो क्या चिल्ला रहा होता है? बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। जो चिल्ला रहा होता है चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो। देर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन। उस पर कोई भी जल्दी नहीं होती। देर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक। कोई ऐसी सड़क नहीं है जिस पे उसको जाना ही जाना है। वो अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू। ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर उसको जाना ही जाना है, वो कहीं भी जा सकता है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। उसको घर भी किसी फिक्स टाइम पर नहीं आना है, वो किसी भी टाइम पर घर वापस आ सकता है। आई विश आई वर अ हॉकर। तो वो बच्चा बोलता है काश मैं हॉकर होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड। पूरा दिन अपने सड़क पर बिताता। क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल्स बैंगल्स। और क्या चिल्लाता? बैंगल्स ले लो, क्रिस्टल बैंगल्स ले लो। तो फर्स्ट वोकेशन जो हमारा डिस्क्राइब किया गया था वो है हॉकर का। अब सेकंड वोकेशन पे हम आते हैं। व्हेन 4 इन द आफ्टरनून। अब दोपहर का समय है, 4 बज गए हैं। आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल। मैं स्कूल से वापस आता हूँ। आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। मैं देख सकता हूँ उस किसी एक घर के गेट में से कि जो गार्डनर, गार्डनर कौन होता है? माली होता है। वो क्या कर रहा है? डिगिंग। डिगिंग मतलब खोद रहा है, ज़मीन को वो खोद रहा है। ही डज़ वॉट ही लाइक्स विद स्पेड। उसके हाथ में जो स्पेड होता है, जो औजार होता है, खुरपी होती है जिससे ज़मीन को खोदते हैं, उससे जो उसका मन करता है वो करता है। ही सॉइल्स हिज क्लोथ विद डस्ट। और काम करते करते जो उसके कपड़े हैं वो सॉइल मीन्स मिट्टी से सन जाते हैं। डस्ट से, धूल से, मिट्टी से। सॉइल मीन्स मिट्टी, डस्ट मीन्स धूल। एंड नोबडी टेक्स हिम टू टास्क। और कोई भी उसे डांटता नहीं है। जैसे हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे तो हमारी मम्मी हमें डांटेगी, पर उस गार्डनर को कोई भी कुछ नहीं कहता। इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन। चाहे वो धूप में बैठा रहे, धूप में सिकता रहे, और गेट्स वेट, चाहे वो गीला होता रहे। आई विश आई वर अ गार्डनर। बच्चा बोलता है काश मेरी विश है कि मैं गार्डनर होता, एक माली होता, तो मैं क्या करता? डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। मैं गार्डन में क्या करता? खुदाई करता रहता और मुझे कोई भी डिगिंग करने से रोकता नहीं। उसकी सेकंड विश हो गई कि मैं गार्डनर होता। अब थर्ड देखिए क्या आता है। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग। अब शाम का समय है और अंधेरा हो गया है। एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। और जो मेरी मदर है वो मुझे कहाँ भेज रही है? सोने के लिए भेज रही है। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो। मुझे अपने घर की खिड़की से नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। जो वॉचमैन है, जो चौकीदार है, वो आ रहा है और जा रहा है। द लेन इज़ डार्क। जो गली है वो बिल्कुल अंधेरी है। लोनली मीन्स अकेली है, वहाँ पे कोई भी नहीं है। एंड स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। और एक लैम्प खड़ा हुआ है, एक स्ट्रीट लैम्प, जो गली के अंदर जो लैम्प होता है वो ऐसा खड़ा हुआ नज़र आ रहा है जैसे कोई राक्षस खड़ा हो और उसके अंदर जो लाइट जल रही है वो उसकी लाल रंग की एक आँख हो उस राक्षस के सर पर। तो उसको कंपेयर करा गया है उस लैम्प को एक जायंट से जिसके सर पर एक आँख हो रेड कलर की।
द वॉचमैन क्या कर रहा है, स्विंग्स इज लैंटेन, उसके हाथ में एक लालटेन है, वो अपनी लैंटेन को स्विंग कर रहा है, मीन्स हिला रहा है, घुमा रहा है, अपनी लैंटेन को वो घुमा रहा है, एंड वॉक्स विद हिज शेडो एट इट्स साइड, चलते चलते उसकी परछाई बन रही है, एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और जो वॉचमैन है वो पूरा रात पहरा देता है और कभी भी रात को भी वो सोने के लिए बिस्तर पर नहीं जाता, मीन्स वो रात को कभी नहीं सोता। आई विश आई वर अ वॉचमैन, तो वो बच्चा बोलता है काश मैं वॉचमैन होता, वॉकिंग द स्ट्रीट एट ऑल नाइट, पूरी रात मैं गली में चलता रहता, चेजिंग द शेडोज विद माई लैंटेन, और पूरी रात अपनी लैंटेन अपने हाथ में लेकर उस शेडो को मैं क्या करता रहता, चेज करता रहता, अपनी परछाई का पीछा मैं करता रहता। इस तरह से उस बच्चे ने 3 वोकेशंस, एक हमारा हो गया हॉकर, सेकंड वोकेशन हो गया हमारा गार्डनर, और थर्ड वोकेशन हो गया हमारा वॉचमैन। उसने विश करी है कि काश मैं गार्डनर होता, काश मैं हॉकर होता, काश मैं वॉचमैन होता। अब इस पोएम पर बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले पोएम में सबसे पहले आपसे पूछा गया है स्टैंजा 1 पर बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम, इस पोएम में आपके अकॉर्डिंग स्पीकर कौन है। तो हमारे अकॉर्डिंग इस पोएम में जो स्पीकर है वो एक छोटा सा बच्चा है, सो द स्पीकर इन दिस पोएम इज़ अ लिटिल चाइल्ड। फिर आपसे स्टैंजा 1 पे बेस क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जो स्टैंजा 1 में जो हॉकर वाला स्टैंजा है उस पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट डज द हॉकर सेल, हॉकर क्या बेचता है, तो उसका आंसर लिख देंगे द हॉकर सेल्स क्रिस्टल बैंगल्स, हॉकर कांच की, हॉकर है वो क्रिस्टल बैंगल्स कांच की चूड़ियाँ बेचता है। सेकंड है व्हेन डज द पोएट मीट द हॉकर, जो पोएट है वो हॉकर को कब मिलता है, तो फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है वो हॉकर को कब मिलता है, मॉर्निंग में मिलता है, हॉकर एट 10 इन द मॉर्निंग, सुबह के 10 बजे वो उसे मिलता है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द पोएट विशेज टू बी अ हॉकर, आपको क्यों लगता है कि जो पोएट है वो हॉकर बनना चाहता है। द पोएट वॉन्ट टू लिव फ्रीली, क्योंकि वो फ्रीली रहना चाहता है, आज़ादी से जीना चाहता है हॉकर की तरह। उसे लगता है कि हॉकर कभी भी कहीं भी जा सकता है, ही वॉन्ट टू गो एनीवेयर, कभी भी, एनीवेयर मीन्स कहीं भी, और एनी टाइम मीन्स कभी भी, लाइक अ हॉकर, वो किसी रिस्ट्रिक्शन में नहीं रहना चाहता, वो फ्रीली हॉकर की तरह जीना चाहता है। अब आपके स्टैंजा नंबर 2 पर बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चन पूछे गए। स्टैंजा नंबर 2 में कौन होता है, स्टैंजा नंबर 2 में गार्डनर मिलता है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज अ गार्डनर डू, गार्डनर क्या करता है, तो गार्डनर डिग्स द ग्राउंड, वो जमीन को खोदता है, ही वर्क्स विद स्पेड, वो स्पेड के साथ काम करता है, एंड ही प्लांट्स ट्री, और वो पौधे लगाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाई डू यू थिंक द पोएट विशेज टू बी अ गार्डनर, आपको क्यों लगता है कि जो पोएट है वो गार्डनर बनना चाहता है। द पोएट वांट्स टू प्ले विद सॉइल, जो पोएट है वो मिट्टी के साथ खेलना चाहता है, ही ऑल्सो वांट टू गेट बेक्ड इन द सन, सन धूप में बैठना चाहता है, धूप में खेलना चाहता है, गेट वेट, गीला होना चाहता है बारिश में, एंड ही डज नॉट वांट एनीबडी टू स्टॉप हिम फ्रॉम डिगिंग, और वो नहीं चाहता कि कोई उसे खुदाई करने से, डिगिंग करने से रोके। उसके बाद स्टैंजा नंबर 3 जिसमें हम वॉचमैन आता है, उस स्टैंजा पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रखे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द पोएट विशेज टू बी अ वॉचमैन, आपको क्यों लगता है कि जो पोएट है वो वॉचमैन बनना चाहता है। इसका आंसर है द पोएट वांट्स टू वॉक, जो पोएट है वो चलना चाहता है द स्ट्रीट ऑल नाइट, पूरी रात वो गली में अकेले घूमना चाहता है, चेजिंग हिज शेडोज विद हिज लैंटेन, अपने हाथ में लालटेन पकड़कर अपनी परछाई को चेज करना चाहता है, अपनी परछाई का पीछा करना चाहता है, एंड ही डज नॉट वांट टू गो टू बेड एट नाइट, और रात को वो बेड पर सोने नहीं जाना चाहता, वो भी वॉचमैन की तरह पूरी रात जागना चाहता है। इस तरह से आपका जो फर्स्ट वोकेशन था वो था वो हॉकर, सेकंड वोकेशन गार्डनर, और थर्ड वोकेशन वॉचमैन पर बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस इस पोएम में पूछे गए हैं। और वोकेशन जो आपकी पोएम है इस पर बेस्ड आपकी जो इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 31 है, यहाँ पर आकर ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो जाती है।